हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के सेशन में, जहां पर हम लोग कर रहे हैं सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। और आज करेंगे हम लोग 28 जून 2024 के शिफ्ट 1 के मैथ्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन। सभी 50 क्वेश्चंस देखेंगे किस लेवल के थे और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो कमर की पेटी बांध लीजिए और आगे आने वाले समय में आप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए ncrtquiz.com पर जाइए और यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विजेस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर 12 तक, साइंस क्लास 6 से लेकर 10 तक, पॉलिटी 9 से लेकर 12 तक, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर क्लास 11 12, इन सभी क्लासेस की एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विजेस आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सीजी कैट इन एग्जाम्स के मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेंगे और फ्री डेमो टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, फाइंड द नेचुरल नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 75 एंड 12। कह रहे कि 75 और 12 के मध्य अनुपाती से अगर हम 13 को घटाएंगे तो हमें कौन सी प्राकृतिक संख्या मिलेगी। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है भाई, 75 और 12 का अगर दो संख्याएं ए और बी हैं तो इनका जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, वो निकालते हैं रूट के अंदर ए बी से, है ना। तो अगर हमारे पास मीन प्रोपोर्शन चाहिए किसका, मीन प्रोपोर्शन चाहिए 75 और 12 का, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 75 इंटू 12। 75 को लिख सकते हैं 25 इंटू 3 इंटू 12, 12 3 36, 36 बन जाएगा 6, 25 बन जाएगा 5, यानी मीन प्रोपोर्शन हो गया 30। अब 30 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो हमें कौन सा नेचुरल नंबर मिलेगा, 17। 17 इस सवाल का उत्तर हो गया। एकदम आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, बॉड मास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, छोटे ब्रैकेट में क्या, ऑफ। तो 8 3 24, ये ऑफ हटाएंगे इंटू का साइन लगेगा, 24 माइनस 16 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर डिवीजन सॉल्व होगा, 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, 2 आ गया। फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, 2 इंटू 20 कितना आ गया, 40, ठीक है। तो यहाँ से 44 और यहाँ पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आया, 40। तो 44 में से 40 गया, 4 बचा। अब 16 डिवाइडेड बाय 4 यानी कितना, 64 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, 16। 16 इस सवाल का हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी अगेन सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवीजन, है ना। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 3/5 इंटू 1/10। डिवीजन हटाऊंगा तो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा और ये हो जाएगा 15/4। 5 से कट जाएगा, 5 थी 15 और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो हो गया 9/40। तो ये पूरा ब्रैकेट हो गया 9/40। अब इस वाले ब्रैकेट को, करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 5/6 माइनस 9/40, एलसीएम 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 पंचे 100, 4 ती 12, 9 ती 27, 100 में 27 कितना हो जाता है, 73, 73/120। तो यहाँ से यहाँ तक की सॉल्व कर ली हमने, कितना आ गया, करली ब्रैकेट तक सॉल्व कर लिया, ये आ गया 73/120। अब ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 और एक 7, 7/2 माइनस 73/120। एलसीएम तो 120 ही रहेगा, ये 60 और 6 7 42, 420 माइनस 73, ठीक है ना। तो 420 में से 20 गया, कितना बचा, 400 और 53 घटाओ तो 347, है ना, बटे में 120। अब ये 5 को 20 और 21, 21/4 माइनस यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आया 347/120। यहाँ पर एलसीएम हो गया 120, 30, है ना, 4 ती 12, 21 ती 63, 630 माइनस 347, यानी कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 283 हो गया ना, अपॉन 120। इसको हम क्या ले सकते हैं, 120 दूनी 240, 40 और 43 83, 2 सही 43/120, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का हमारा उत्तर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग डेटा शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन मैथ्स एंड साइंस इन एन एग्जामिनेशन। तो ये जो डेटा है, ये टेबल जो है किसकी है, ये 100 बच्चों का क्लासिफिकेशन है जिनको मैथ्स और साइंस में
नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 40% इन एग्रीगेट्स। 40% से कम कितने बच्चे हैं ये आपको बताना है, ठीक है ना। देखो 40 और 40 से ज्यादा, टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 नंबर का पेपर है, 100 का 40% यानी कि 40 मार्क्स से कम चाहिए। देखो 40 मार्क्स से ज्यादा टोटल 78 बच्चे हैं, 100 में से 100 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं और टोटल मार्क्स भी 100 हैं, तो 100 में से 78 बच्चे ऐसे हैं जिनके 40 से ऊपर नंबर हैं। तो अगर 100 में से 78 बच्चों के 40 या 40 से ऊपर नंबर हैं, तो 100 माइनस 78 यानी कि 22 बच्चों के 40 से कम नंबर होंगे, यानी कि 40% से लेस 22 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है ना। एकदम आसान। क्वेश्चन नंबर 5, एस ड्राइव्स हिज कार एंड कवर्स 37 किलोमीटर एंड 500 मीटर इन 90 मिनट्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, देखो 37 किलोमीटर और 500 मीटर, स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में, तो ये हो जाएगा 37.5 किलोमीटर, ठीक है ना, 37.5 किलोमीटर। और 90 मिनट का मतलब कितना हो गया भाई, 1.5 घंटा, यानी 3/2, तो ये हो गया हमारे पास 3/2। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 12.5 दूनी 25, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, 25 किलोमीटर पर आवर। एकदम आसान सवाल, कोई दम नहीं है सवाल में। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। अ ट्राइंगल कैन हैव ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, नहीं, सारे एंगल 60 से कम होंगे तो उनका सम 180 नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 59 59 59 भी हो गया, तब भी तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, तो वो हो नहीं पाएगा, इसलिए पहला गलत है। हमसे पूछ रहा है कि कौन से सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, और मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। दूसरा, अ ट्राइंगल कैन हैव वन ऑब्ट्यूज एंगल, हाँ केवल एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा, 180 से छोटा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि अ ट्राइंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स, 3 एंगल होते हैं, अगर 2 राइट एंगल हो गए तो दोनों का सम 180 हो गया, तो तीनों का तीसरा एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब है ना, एक और बचा, अ ट्राइंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल्स, हाँ 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं, जैसे 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, तो तीसरा एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यानी कि दो, हमारा जो स्टेटमेंट बी और डी है वो सही है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा 2। क्वेश्चन नंबर 7, फिर से ये सिंप्लीफिकेशन आ गया, ये दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, देखो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लगा है ना, इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, माइनस का 4 माइनस का ए कितना हो गया, प्लस का 4a, ठीक है। माइनस का 5 का गुणा करेंगे तो माइनस का 20a, तो हो जाएगा माइनस का 20 इंटू एक्स इंटू ए, यानी हो गया माइनस का, मतलब हो गया हमारे पास, देखो जरा ध्यान से, ये हो गया प्लस का 4a माइनस का 20a माइनस का 20a x हो गया, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस माइनस क्या आता है अभी देखते हैं। ये हो गया हमारे पास माइनस का 3a, माइनस माइनस प्लस का 3a, फिर इसका मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा तो माइनस का 9a हो जाएगा, फिर 9 छक्के 54, यानी कि माइनस का 54a हो गया, ठीक है। अब ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 20ax इज इक्वल टू 60a, a से a कैंसिल हो गया, 20 30 60, यानी x बराबर कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 3 आ गया, x की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, माइनस का 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a plus 2b plus 3c बराबर 0 then what is the value of a cube plus 8b cube plus 27c cube। अब ये अलजेब्रा का सवाल है, हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 0 होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है हमारे पास, 3abc होता है। इसको देखोगे तो ये a क्यूब है, ये 2b का क्यूब है, ये 3c का क्यूब है, यानी ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू ए इंटू बी, बी की जगह 2b है, इंटू सी, सी की जगह 3c है, 3 दूनी 6, 6 ती 18, तो 18abc हमारे पास क्या बन गया, सवाल का उत्तर बन गया। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेल्स
of magazines from 6 branches A, B, C, D, E and F of a publication company during 2 consecutive year 2021 and 2022. तो ए की कंपनी है ना कि 6 ब्रांच की सेल दे रखी है 2021 और 22 की, है ना। तो ए बी सी डी ई एफ उसकी ब्रांचेस हैं और ईयर हमारे पास 21 और 22 है, किसमें कितना सेल हुआ है ये दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच सी फॉर बोथ ईयर इज द टोटल सेल ऑफ ब्रांच एफ फॉर बोथ ईयर, है ना। तो जो ब्रांच एफ है उसके दोनों साल का जो सेल है वो ब्रांच सी के दोनों साल के सेल का कितना परसेंट है। तो एफ का अगर देखेंगे टोटल सेल 150 है और सी का देखेंगे तो 205 है, ठीक है ना। तो 150 205 का कितना परसेंट है, एक तो ऐसे निकाल सकते हैं कि सॉल्व वॉल्व कर लो इसको। दूसरा क्या कर सकते हैं भाई, 205 का अगर मैं 10% देखूं तो कितना आएगा, 20.5 आएगा, ठीक है ना। हमें जाना कहाँ तक है, 150 तक जाना है, यानी कि लगभग 7 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, है ना। 70% तक निकाल सकता हूं तो इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी 70% निकाल रहा हूं मैं, कितना आ जाएगा, 7 पंचे 35, ठीक है, और 2 सत्ते 14, 140 3 143, तो 143.5 के आसपास पहुंच गए, 70 के आसपास, ठीक है ना। तो 70% हमारा 143 हो गया और ये 150 तक पहुंचना है, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत, 4 गलत। अब अगर मैं देखो हमारा 10% 20.5 है, अगर मैं 80% निकालूंगा तो 160 पहुंच जाएगा, यानी 80% के आसपास आंसर नहीं है, एक ही ऑप्शन पॉसिबल है। तो पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 10, टाइम एंड वर्क ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 36 डेज, A and C together can complete it in 30 days. If A, B, C, D together can complete this piece of work in 18 days, then in how many days can D alone complete this piece of work? ठीक है ना। तो A और B मिलकर काम करते हैं तो लगते हैं 25 दिन, इसके बाद B और C मिलकर काम करते हैं तो लगते हैं 36 डेज, इसके बाद A और C मिलकर काम करते हैं तो लगते हैं भाई 30 दिन, 30 डेज, और अगर A, B, C और D चारों मिलकर काम करते हैं तो लगते हैं 18 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम हो जाएगा 900, है ना। ये 36 हो गया, ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है। अब हमें डी का टाइम बताना है, तो टोटल वर्क 900 है, बस डी की एफिशिएंसी पता कर लो। डी की एफिशिएंसी पता करने के लिए मुझे ये पता है कि चारों मिलकर एक दिन में 50 यूनिट काम करते हैं। इसमें से अगर ये पता चल जाए कि ए बी सी मिलकर कितना काम करते हैं तो बाकी काम डी करता होगा। वो कहां से पता चलेगा, वो यहां से पता चल जाएगा। अगर तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ दो, है ना। तो ये हो जाएगा 25 36 61 और 30 91, तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 45.5। तो अगर ये 45.5 है तो डी की एफिशिएंसी 4.5 होगी, है ना। तो ये 4.5, यहाँ पर हटाओ डेसिमल, यहाँ पर 0, 45 दूनी 90, यानी कितने दिन लगेंगे भाई, 200। 200 हमारे पास सवाल का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, अन्वेषा's मार्क्स in a class text of Sanskrit were incorrectly entered as 99 instead of 66। अन्वेषा के नंबर आए थे 66, गलती से उनको 99 लिख दिया गया। If there are 55 students in the class, then what is the increment in the average marks of the class in Sanskrit because of typing error? तो अगर हम करेक्शन करेंगे तो भाई कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अभी एवरेज आपका देखो मतलब एवरेज जो भी आपका रहा होगा, जब आप इसको करेक्शन करोगे तो क्या करोगे भाई, कि अन्वेषा को मिलने चाहिए थे 66, मिले कितने 99, आप क्या करोगे, इसके 66 बनाओगे यानी 33 कम करोगे, ये 33 55 बच्चों में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो एवरेज घट जाएगा, कितना कितना
11 × 33, 11 × 5 = 55, 5 × 30 यानी कि 0.6 जो है वो एवरेज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। इंक्रीमेंट क्यों होगा? कह रहे कि अन्वेषा's मार्क्स इन अ क्लास टेक्स्ट ऑफ संस्कृत वर इनकरेक्टली एंटर्ड एज 99 इंस्टेड ऑफ 66। तो उसके 66 की जगह पर 99 लिख दिए थे ना। If there were 55 students in the class, then what is the increment in the average marks of the class in Sanskrit because of this typing error? Increment होगा ना, decrement होगा, डिक्रीज हो जाएगा। 33 नंबर घटेंगे क्योंकि उसको 99 की जगह पर 66, 66 की जगह पर 99 दे दिए गए। ठीक है ना, डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पे हो जाती है कभी कभी टाइपिंग एरर, इतना नहीं सोचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12। भवानी स्पेंड 68% ऑफ हर इनकम, her income increases by 15% and her expenditure increases by 10%. How much is the increase in the percentage of saving? Use decimal up to 2 digits. तो हम सभी जानते हैं कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहाँ पर इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। मान लो कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता है, तो कह रहा है कि भवानी, कोई व्यक्ति नहीं, मान लो भवानी 100 रुपए कमाता है। भवानी स्पेंड 68% ऑफ हर इनकम। 100 रुपए कमाता है तो 68 रुपए खर्च करता है, 32 रुपए बचाता है। तो पहले स्टेटमेंट से तो ये निकल आया, इनकम 100 रुपए मान ली, खर्चा 68 रुपए, बचत 32 रुपए। हर इनकम इंक्रीजेज बाय 15%, तो अब इनकम उसकी 15% बढ़ जाती है। तो भाई 100 का 15% 15 रुपए हो गया, यानी अब वो कमाता है 115 रुपए। एंड हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 10%, एक्सपेंडिचर उसका 10% बढ़ गया। 10% यानी कि 6.8। तो 68 में 6 जोड़ेंगे 74 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 74.8 रुपए अब वो खर्च करेगा। पहले 100 रुपए कमाता था, 68 रुपए खर्च करके 32 रुपए बचाता था। अब 115 रुपए कमाने लगा तो 74.8 रुपए खर्च करने लगा। तो उसकी बचत कितनी होगी भाई? बचत होगी उसकी, ये हो गया हमारे पास 115 में 74 घटाओ पहले तो ना, तो बचेगा हमारे पास 41 यानी 40.8। सही है, 40.8 नहीं 40.2, 40.2। 8 2 10, 4 और 1 5, है ना, 7 4 11। अब देखो उसकी सेविंग क्या हुई, 32 से 40.2 हो गई, यानी कि 8.2 इंक्रीज हो गया। कितने से? 32 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, चाहो तो आप सॉल्व कर लो, अदरवाइज क्या करो, इसका 10% निकालो, कितना आएगा? 3.2 आएगा। ठीक है, आप 20% जरा निकालो, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करो तो 20% हो गया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.4। 6.4 तक पहुंच गए, तो 20 वाला गलत हो गया। ठीक है, अगर मैं 30% निकालता हूं तो 32 थी 96 हो जाएगा। 30% तो आंसर नहीं है। अच्छा, 5% अगर निकालूं यानी कि 1.6 और निकालते हैं, यानी कि 5% और, तो हो जाएगा 6 4 10, 6 7 8। तो अगर मैं 25% निकालता हूं तो 25% कितना हो गया? 8 हो गया। सबसे नजदीक क्या है 25 के? 25.62, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखो 25 से ज्यादा आंसर है ना, क्योंकि 8 तक पहुंचो, ये 8.2 है। ठीक है, और ये 28 तक तो पहुंचोगे नहीं। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13। वन लड्डू विद अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिलोंग्स टू अ शॉपकीपर। हाउ मेनी लड्डूज ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर मे बी क्रिएटेड फ्रॉम द सेम लड्डू? तो उस लड्डू से कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं? दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दो। तो बड़े लड्डू का वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू n इंटू छोटे लड्डू का वॉल्यूम, n इंटू 4/3 पाई इंटू रेडियस 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। तो पाई से पाई कैंसिल हो, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। 2.5 दूनी 5, 2.5 दूनी 5, 2.5 दूनी 5, 2 दूनी 4 दूनी 8। कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं भाई? 8, है ना। ऑप्शन नंबर ए के सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, one is twice the smallest and other one is thrice the smallest. Find the value of the smallest angle. तो भैया अगर हम स्मॉलेस्ट एंगल थीटा मान लेते हैं,
तो एक एंगल इसका दुगुना है और एक एंगल इसका 3 गुना है, तो हमारे पास तीनों एंगल आ गए। अब किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 3 2 5 और 1 6 180 होता है। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। स्मॉलेस्ट एंगल थीटा माना था और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ स्फेरिकल वेसल ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज 21,560। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो स्फीयर होता है उसमें आपने पेंट जो किया होगा वो क्या पेंट किया होगा, वो आपने इसका सरफेस एरिया पेंट किया होगा, यानी कि 4πr²। ये टोटल एरिया आपने पेंट किया, ठीक है ना। जो टोटल एक्सपेंडिचर आता है वो कैसे आता है भाई, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा आता है कि पर यूनिट कितना खर्चा है, पर यूनिट एक्सपेंस इनटू टोटल एरिया, है ना। हमसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर का खर्चा पूछ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर दिया है 21,560 अपॉन टोटल एरिया कितना 4 इंटू पाई इंटू डायामीटर 14, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7। तो यहां से हमें मिल जाएगा पर यूनिट एक्सपेंस, यही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, ये 7 से कट रहा है, 7 3 21, 7 8 56, ठीक है ना। और ये 22 से कट रहा है, 22 दूनी 44, 22 से कम 22, है ना, तो 22 चौका 88, 4 से कट जाएगा कितने बार 35 बार। तो पर यूनिट खर्चा जो है वो 35 रुपए पर सेंटीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, टू ट्रेन्स 230 मीटर एंड 270 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन at the speed of 42 किलोमीटर पर आवर एंड 48 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, दे क्रॉस ईच अदर। एक ट्रेन चल रही है जिसकी लंबाई 230 है, ठीक है, ये चल रही है 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक ट्रेन जिसकी लेंथ 270 है और ये चल रही है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगी, दोनों ट्रेनों की लेंथ का सम, यानी कि 500, 270 प्लस 230 अपॉन दोनों ट्रेनों की स्पीड का सम 90 हो गया, इंटू 5/18, 18 पंचे 90, 5 पंचे 25, 25 दूनी 50, यानी कि 20 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ x इज इक्वल टू 110, y इज इक्वल टू 111, z इज इक्वल टू 1112, यानी 112, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x3 y3 z3 माइनस 3x by z। तो भाई इसके 2-3 फॉर्म होते हैं, उसमें से एक फॉर्म होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1/2, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। उसमें भी अगर एक्स वाई जेड हमारे पास एपी में होते हैं, एक्स वाई जेड आर इन एपी, तो ये पूरे की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, ये आती है 3 इंटू डी स्क्वायर, डी यानी कि डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का है भाई, इनमें डिफरेंस है 1 का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और अगर मैं ये बोलूं कि जब एक्स वाई जेड एपी में होते हैं तो ये कंप्लीट जो वैल्यू है ना, ये आती है 9 इंटू बी इंटू डी स्क्वायर, 9 BD² आती है इसकी टोटल वैल्यू, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम x को मानते हैं a माइनस डी, वाई हमारे पास हो जाता है a, ठीक है ना, और z हमारे पास हो जाता है a प्लस डी। तो अगर हम इनको सम करेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तो प्लस का d माइनस के d से कट जाता है, तो ये 3 टाइम्स a आ जाता है, a यानी कि y यानी कि बीच वाली संख्या, और ये क्या है 3 इंटू डी स्क्वायर, तो ये बन गया 3 इंटू बी इंटू डी स्क्वायर, है ना। 3 इंटू ये 9 इंटू मिड वैल्यू इंटू डिफरेंस का होल स्क्वायर। अगर डेटा एपी में है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अगर भूल जाओ कभी तो ये फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, 9 इंटू मिड वैल्यू क्या है 111, और डिफरेंस कितने का है भाई 1 का है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 999, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अ रिटेलर marks up his goods by 130% and offer 25% discount. What will be the selling price if the cost price is 1600?
एक दुकानदार क्या करता है, रिटेलर अपने आर्टिकल को 130% मार्क करता है, यानी कि 100 रुपए की चीज को 230 रुपए मार्क कर देगा और फिर 25% डिस्काउंट दे देगा, है ना। तो अगर सीपी 1600 है तो सेलिंग प्राइस क्या है, तो यहाँ पर लिखा सीपी, यहाँ पर लिखा एमपी, यहाँ पर लिखा एसपी। तो 130% का मतलब हो गया 130 बटे में 100, यानी 10 रुपए के आर्टिकल को 23 रुपए मार्क कर देगा, 13 रुपए ज्यादा मार्क करेगा, ठीक है ना। तो सीपीएमपी का रेशो हो गया 10:23। इसके बाद 25% का डिस्काउंट कितना होता है भाई, 1/4, यानी 4 रुपए के आर्टिकल को 3 रुपए का बेचेगा। अब देखो एक आर्टिकल के 2 एमआरपी तो हो नहीं सकते हैं, तो हम एमपी बराबर करते हैं, यहां पर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं और यहां पर 23 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 40 हो गया, ये 92 हो गया, ये 69 हो गया। अब 40 की वैल्यू कितनी है भाई, 1600, यानी कितने गुना है, 40 गुना। एस पी इसका 40 गुना हो जाएगा, ये 0, 4 नाम 36, लास्ट में 60 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में, है ना। वैसे भी 9 4 नाम 36, कैरी 3 आती, 24 3 27, 27 60 आ जाता। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस स्कूल प्लेइंग वेरियस गेम्स, वन स्टूडेंट प्ले वन गेम ओनली, ठीक है ना। तो ये जो टेबल है क्या बताती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताती है जो अलग अलग गेम खेलते हैं, और एक स्टूडेंट एक ही गेम खेलता है, वो एक से ज्यादा गेम नहीं खेलता है, मतलब यहां पर कोई भी रेपिटेशन जैसा नहीं है ना। तो क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, और ये स्कूल है हमारे पास ABCDE, और इनमें कितने कितने बच्चे कौन कौन से गेम खेलते हैं, इसका डेटा दिया हुआ है। सवाल कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम ऑल द स्कूल एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग टेनिस फ्रॉम ऑल द स्कूल। तो क्रिकेट और टेनिस का डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखोगे डिफरेंस 100 का है, ठीक है, यहाँ पर कितने का हो गया, 70 का हो गया, यहाँ पर 10 का हो गया। अब आप देखोगे ध्यान से तो अभी टेनिस ज्यादा है ना, 100 ज्यादा है, 70 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो 100 और 70 170 प्लस 10 180। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर टेनिस 90 कम हो गया, तो 180 में से 90 गया, 90 बचा, और फिर आपका 30 कम हो गया, यानी कि 90 और 30 120, तो डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास 120। देखो जोड़ करके घटाओ या इस तरीके से घटाते जाओ, ठीक है, दोनों का तरीका एक ही है। आप सबको जोड़ करके घटाओगे तब भी 120 ही आएगा, हमने इस तरीके से घटा दिया। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर 100 का डिफरेंस है तो टेनिस ज्यादा है ना। यहाँ पर 70 का डिफरेंस है तो भी टेनिस ज्यादा है, 10 डिफरेंस है टेनिस ज्यादा है, यानी प्लस का भी चल रहा है 180। अब यहाँ पर माइनस का 90 हो गया, तो 180 में से 90 गया, प्लस का 90 प्लस का 30 120, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अ बोटमैन रोज 2 किलोमीटर इन 10 मिनट अलोंग द स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम, 2 किलोमीटर 10 मिनट में, यानी कि 10/60, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई, एंड 12 किलोमीटर इन 2 आवर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि अप स्ट्रीम, तो 12 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि आपको स्ट्रीम की स्पीड बतानी है, क्या होता है भाई, ये होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। डाउन स्ट्रीम कितना है 12, अप स्ट्रीम 6/2, 12 में 6 गया 6, 6/2 यानी कि 3 किलोमीटर पर। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 21, in an election between two candidates, the candidate who get 35% of the votes polled is defeated by 15,900 votes. What is the total number of vote polled? तो जो हारा है उसको 35% वोट मिले, है ना। तो अगर हारने वाले को 35% मिले होंगे तो जीतने वाले को 65% मिले होंगे, तो इनका डिफरेंस कितने का होगा, 30% का। इसी की वैल्यू दे रखी है 15,900, तो टोटल वोट होंगे 100%, इसकी वैल्यू आप निकाल लो, 15,900 अपॉन 30 इंटू 100, ठीक है, 3 5 15, 3 का 9, 53,000 हमारे पास सवाल का उत्तर बन। क्वेश्चन नंबर 22, इसको सॉल्व करना है ना।
सॉल्व कीजिए, उल्टा कीजिए। 3 दूनी 6 और एक 7, 7/3 तो हो गया 3/7, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 में से 3 गया 11, 11/7 यानी 7/11। अब 1 + 7/11, 11 कम 11, 11 7 18, 18/11 यानी 11/18। तो 1 - 11/18, 18 कम 18, 18 में से 11 गया 7, तो 7/18 इस सवाल का हमारा। क्वेश्चन नंबर 23, अ बोट कवर्स 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इन टोटल 10 आवर्स। 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम है ना, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इन टोटल 12 आवर्स। ठीक है, एक काम करो, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगी, 2 से काट देंगे तो 12/v, 18/u बराबर 5, सॉरी हाँ 18 दूनी 36, 12 दूनी 24। इसको 12 से ही डिवाइड कर दो, तो 12 × 36, 12 दूनी 24 बराबर 1। ठीक है, अब क्या करो, दो इक्वेशन, 2 वेरिएबल है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो और ये घटा दो, तो ये बन जाएगा 4 × 12, ये कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, 8/u, 18 में से 8 गया 10, तो 10/u इज इक्वल टू 5 में से 4 गया 1, तो u कितना आ गया हमारे पास 10 किलोमीटर पर। अब u की वैल्यू को कहीं भी रख दो, यहाँ रख देता हूँ मैं u की वैल्यू को 10, तो 2.4 आ जाएगा। तो 36/v, 12 घंटे में से 2.4 घंटे आप यहाँ थे, तो 12 में से 2 गया 10, 10 में से 0.4 गया 9.6, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 12 से कट जाएगा, 12 × 36, 12 × 8 = 96, 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 × 5 = 10, तो v हमारे पास आ गया 5 × 15/4 किलोमीटर पर। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ करंट। तो करंट की स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2, एलसीएम 4 आ जाएगा, 40 - 15 25 बटे में कितना 8 किलोमीटर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस इन 5 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक टू बिकम 9 times। देखो ये सीआई क्या होता है, सीआई जीपी को फॉलो करता है ना, ये एसआई की तरह के नहीं है कि हर साल बराबर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन हाँ ये है कि अगर 5 साल में 3 गुना हो रहा है ना, तो हर 5 साल में 3 गुना होगा। अगर ये 5 साल में 3 गुना हो गया, यानी अमाउंट 3, प्रिंसिपल 1 रुपए से 3 रुपए हो गया अमाउंट, तो अगले 5 साल में ये फिर 3 गुना हो जाएगा, 3 का 3 गुना 9 गुना, यानी कि कितने साल लग जाएंगे हमें, 10 साल लग जाएंगे। 10 ईयर्स में ये 9 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 5 का मल्टीप्लाई होगा 4 में 20, माइनस का 20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो गया 45, 25 और 20 45, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, माइनस माइनस हो गया प्लस, 9, 9 और 6 15 थी 45, 45 डिवाइडेड बाय 45, यानी आंसर कितना आ गया हमारे पास 26। ये भी सिंप्लीफिकेशन है, ये हो गया 80, 13 8 104 बटे में 4 माइनस 91/4। मैंने सॉल्व इसलिए नहीं किया ताकि ये एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी ना। तो 1040 माइनस 91 कितना हो जाएगा भाई, 1040 में से 91 घटाओ, 1040 में से 100 घटाओ, कितना बचेगा 940, 940 पर 9 जोड़ दो, है ना, 940 949 बटे में 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास 949/4 आया, 8098 अपॉन 949/4, 49 दूनी 98, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। आंसर क्या बन गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 27, द फॉलोइंग बार ग्राफ इंडिकेट्स द डिमांड एंड प्रोडक्शन
ऑफ 5 कंपनीज ए बी सी डी एंड ई, तो 5 कंपनी ए बी सी डी ई के डिमांड और प्रोडक्शन का आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस इंडिकेट्स द डिमांड एंड प्रोडक्शन एंड वाई एक्सिस इंडिकेट्स द कंपनी, यानी इधर चलोगे तो डिमांड और प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, डिमांड को ब्लू कलर से दिखाया गया है, और वाई एक्सिस पर चलोगे तो कंपनीज हैं ए बी सी डी ई। स्टडी द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 5 कंपनीज टेकन टुगेदर। तो एवरेज डिमांड कितना है भाई हमारे पास और एवरेज प्रोडक्शन कितना है, तो प्रोडक्शन निकालते हैं, ये 40 और 50 के बीच में यानी 45, ठीक है। और कंपनी कितनी है 5, तो 5 से भाग करते जाओ, 45/5 कितना हो गया 9, ये कितना आ गया हमारे पास 40, 40/5 कितना हो गया 8, जोड़ के 5 से भाग करो या 5 से भाग करके जोड़ लो, बात एक ही है। 20 और 30 के बीच में 25, 25/5 5 हो गया। 5 से क्यों भाग कर रहा हूँ, क्योंकि एवरेज निकालना है, कितनी कंपनी है 5, इसीलिए 5 से भाग कर रहा हूँ। ये कितना हो गया 40, 40/5 8 हो गया, ये कितना है 30, 30/5 6 हो गया, ठीक है ना। ठीक, ये एवरेज आ गया किसका, प्रोडक्शन का। अब डिमांड का निकालते हैं भाई, ये कितना है 40, 40/5 8 हो गया, ठीक है। इसके बाद 30/5 6 हो गया, इसके बाद हमारे पास 30/5 6 हो गया, इसके बाद 25/5 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद 35/5 7 हो गया, सही है। 35, 25, 30, 30 और 40, देखो माइनस का 8 प्लस के 8 से कट जाएगा, प्लस का माइनस का 6 प्लस के 6 से कट जाएगा, ये 5 5 से कट जाएगा, 9 और 8 17 हो गया, और 6 7 6 13 हो गया, 17 में 13 गया 4 बचा, और ये सारा डेटा किस में था 100 में, तो ये 4 का मतलब 400, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 2500 will be invested at the rate of 12% per annum simple interest which amounts to इतना रुपए। तो प्रिंसिपल आपका 2500 रुपए था, अमाउंट हो गया आपका 4900 रुपए, यानी आपको ऐसा ही मिला 2400 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12% है ना। अब फॉर्मूला ही लगा दो, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100, तो 12 दूनी 24, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 25 अट्ठे 200, टाइम कितना आ गया भाई 8 साल आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द रेडियस of the base and height of a cone are 5 and 6 centimeter respectively, whereas the radius of base and height of a cylinder are 2.5 and 3 centimeter respectively. The ratio of volume of cone to that of cylinder, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, रेडियस कितनी है 5, पाई आर स्क्वायर एच कितना है 6, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 2.5 इंटू एच कितना 3, तो पाई से पाई गया 3 दूनी 6, 2 ये 2.5 से 2 बार कट जाएगा, 2.5 से 2 बार कट जाएगा, यानी ऊपर आ गया 8 नीचे आ गया 3, 8:3 का अनुपात है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ऊपर क्या लिखा है 3.2 इंटू 3.2 माइनस 0.2 इंटू 0.2, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे लिखा है 0.2 इंटू 0.2 यानी ए स्क्वायर है ना, माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और नीचे लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक a माइनस बी से एक a माइनस बी कट जाएगा, यानी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इस सवाल का उत्तर है। तो a कितना है 3.2 और b कितना है 0.2 है ना, तो 3.2 प्लस 0.2 3.4 हो गया, और ये 3 हो गया, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, ये 17/15 इस सवाल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अ शॉपकीपर बाय ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 10 ऑरेंजेस फॉर ₹50 and sells them at the rate of 12 oranges for ₹74
फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। तो भाई 50 रुपए के 10 खरीदे, यानी सीपी हो गया 50/10, एक ऑरेंज हो गया 5 रुपए का। और 74 रुपए के 12 बेचे, तो एसपी हो गया एक ऑरेंज का 74/12, यानी कि 37/6, यानी कि 6 सही 1/6। तो प्रॉफिट कितने का हो गया भाई, एसपी माइनस सीपी, 6 से 1/6 -5, है ना। तो ये हो गया 6 + 1/6 -5, तो 6 में से 5 गया 1, 1/6, यानी कि 7/6 का आपको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया भाई, 7/6 का प्रॉफिट है कितने पर भाई, 5 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, ठीक है। और ये 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 10 बार, तो हो गया 70/3, यानी कि 23 सही 1/3%, ठीक है। गेन आएगा 23 1/3% का गेन। Question number 32. The angles of a triangle are in the ratio 1 to 3. Then find the ratio of the corresponding sides. तो तीनों एंगल का जो सम होता है, 3 2 5 और 1 6, उसकी वैल्यू 180, एक की वैल्यू 30 हो गई, यानी एक एंगल आपका 30 डिग्री हो गया, एक एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, और एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। अब अगर एंगल 30 60 90 है तो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2 होता है, 1 √3 एंड 2, ये रेशियो बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। फिर सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या, डिवीजन, 48/8 कितना हो गया 6, फिर मल्टीप्लाई, है ना, 6 × 18, फिर एडिशन 82 18 100, 100 + 30 130, माइनस 7.5 × 2 15, 130 में से 15 गया, 115 इस सवाल का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, देन decrease by 10%, then increase by 30%, further it is decreased by 20%, what is the net decrease percentage in the number। तो पहले आपने 10 घटाया, फिर 30 बढ़ाया, तो पहले 10 और 30 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। प्लस माइनस का 10 × 30/100, तो 30 में 10 गया 20 बचा, 20 में से 3 गया 17, तो ये तो कुल मिलाकर के 17% इंक्रीज आ गया था। लेकिन फिर आपने इसको 20% और घटा दिया, अब 17% और 20% को सॉल्व कर लो, क्योंकि 100 से सॉल्व करूंगा तो कैलकुलेशन ही आएगी, है ना। तो ये प्लस का 17 माइनस का 20, प्लस 17 × -20/100, तो ये 17 में से 20 गया, माइनस का 3 बचा, माइनस में बता रहा है कि डिक्रीज हो गया, 20 × 5 = 100, और 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 17, 3 सही 2/5, ये माइनस का आएगा 3 सही 2/5, तो ये हो जाएगा 6 सही 2/5%, यानी कुल मिलाकर के जो डिक्रीज होगा 6 सही 2/5%। क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1 - cot² θ/tan² θ -1। बड़ा आसान है, इसमें थीटा बीटा की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 45 रख दोगे तो 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, है ना। देखो ये हो गया 1 माइनस, इसको लिख देते हैं 1/tan², बस यही सवाल खत्म है, इतना सा ही सवाल। एलसीएम लेंगे tan² θ हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा tan² θ -1, ये हो जाएगा tan² θ -1, ये से कैंसिल, ये हो गया 1/tan² θ, यानी उत्तर हो गया हमारे पास cot² θ। क्वेश्चन नंबर 36, रवि एंड संजू टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 2 days। रवि और संजू किसी काम को 2 दिन में करते हैं। संजू एंड महेश कैन डू इट इन 4 days, 4 दिन में करते हैं। रवि एंड महेश 2 दिन में करते हैं। एलसीएम 4 हो गया, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4। What is the number of days required for Ravi to do the same work alone। तो रवि से पूरा काम यानी कि 4 यूनिट काम करवाना है, टोटल वर्क 4 है, उसकी एफिशिएंसी निकालनी है बस। कैसे निकालेंगे, अगर तीनों को ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स रवि प्लस संजू प्लस महेश बराबर
दो दो चार और एक 5, तो यहाँ से आ जाएगा R प्लस S प्लस M, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2.5, 5/2 2.5। ठीक है, अब मुझे निकालना है भाई रवि की एफिशिएंसी, है ना। तो इसके लिए संजू और महेश की एफिशिएंसी देखो कितनी है, 1 है। अगर इन दोनों की एफिशिएंसी 1 है तो इसकी 1.5 हो गई, तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, है ना। यहाँ पर 0, यहाँ पर बेस में लटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 5 अट्ठे 40, 5 3 15, 8/3 दिन इस सवाल का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 37, अ सेलर offers a discount of 12% if the total sale price of different products purchased by a single customer is below 3,000। 3,000 से कम की शॉपिंग पर आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा, एंड डिस्काउंट ऑफ 15% इफ द टोटल सेल वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट एक्सीड्स 3,000। 3,000 से ऊपर अगर आपका सेल अमाउंट है तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। A shirt costing 900 was sold to Anand after earning a margin of 9%, and also a jacket costing 1,900 was sold to him after a margin of 6%. How much does Anand have to pay for the final settlement of the bill? अब जो डिस्काउंट है वो सेलिंग, जो आपका टोटल बिल बन रहा है उस पर मिल रहा है आपको, ठीक है ना। तो जो शर्ट की कॉस्ट है वो 900 रुपए है, और प्लस उस पर 6% का मार्जिन, यानी कि सॉरी 9% का प्रॉफिट भी है। 900 का 9% कितना हो गया 81, यानी शर्ट मिलेगी आपको 981 रुपए की। इसके बाद जो जैकेट है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट है 1,900 रुपए, लेकिन इस पर वो कमा रहा है 6%, तो 1,900 का 6%, 19 छक्के कितना होता है 114, 2,014 रुपए, ठीक है ना। तो टोटल जो प्राइस बन रहा है वो कितना बन रहा है, 4 और 1 5, 8 और 1 9, है ना। 2,995 रुपए टोटल सेलिंग प्राइस बन रहा है, जो 3,000 से कम है। इस पर आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा, तो 2,995 पे अगर 12% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 88% आप इसका पे करोगे। 88/100, 4 से 22 बार, 4 से 25 बार, 5 से 5 बार, 5 पंचे 25, बचा कितना 4, 5 नाम 45, 5 नाम 45, ठीक है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, देखो इसको अगर देखें तो ये 4.4 मिलेगा ना। तो ये 599 इंटू 4.4, 4.4 का मतलब देखो 599 इंटू 4 करते हैं एक बार, ठीक है, और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 चौक 36, 36 और 3 39, 9 5 चौको 20 और 3 23, है ना, 2396। आप करते हैं इसमें 11 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 44 यानी कि 4 इंटू 11, है ना। तो ये आ जाएगा 6, 9 और 6 15, ठीक है, 9 3 12 1 13, 3 2 5 और 1 6, 26, 356। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38, द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज 9 सेंटीमीटर, कैपेसिटी ऑफ द बाउल। कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम किसका, हेमिस्फेयर का, क्या होता है 2/3 पाई, यानी 22/7, और जो रेडियस है वो 9 है, 2/3 पाई r3, ठीक है ना। 3 से 3 बार कट जाएगा, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 81 इंटू 3 243, और 44/7, ये सब कुछ सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का आंसर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, sec a प्लस tan a अपॉन sec a माइनस tan a बराबर 2 सही 51/79, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin a। तो sec a प्लस tan a अपॉन sec a माइनस tan a बराबर ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 9 दूनी 18, 14 1 15 प्लस 51, यानी कि 8 और 1 9,
ठीक है, 5 5 10 2, 209 बटे में 79। एक काम करो, इसमें कंपोनेंट में डिविडेंड लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए अपॉन 10 ए, और ये हो जाएगा 209 प्लस 79 अपॉन 209 माइनस 79। अब सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, साइन 10 ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, ये कितना हो गया, 9 9 18, 288 हो गया, अपॉन 130 हो गया, यानी 144 अपॉन 65 हो गया। लेकिन ये वैल्यू किसकी आ रही है, 1 अपॉन साइन ए की, उसने हमसे साइन ए पूछा है, तो साइन ए हो गया 65 अपॉन 140, यानी कि ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 फिर से सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ऑफ, तो 5 ऑफ 4, 5 को 20, फिर क्या सॉल्व होगा, डिवीजन, 20 डिवाइडेड बाय 20 1, 1 इंटू 8 8, यहाँ तक 8 आ गया। फिर ये सॉल्व करते हैं यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, 24 थी 72, फिर डिवीजन सॉल्व होगा, 6 बटे 72 यानी 1 बटे 12, और फिर 48, 12 चौको 48 यानी कि 4। अब ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिवीजन, 6 थी 18 यानी 1 बटे 3 इंटू 9 यानी कि 3, 8 4 12 में से 3 गया, 9 बचा। इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 41, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। कितना आसान सवाल, वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, साइड कितनी है 8, 8 का क्यूब कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 512। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, a reduction of 7.5% in the cost price of a commodity enables a customer to purchase 15 kg more than what he previously purchased for a sum of rupees 7400. In order to make a profit of 32.5% on the pre-reduction cost price of the commodity, at what price per kg should the commodity be sold? समझ में आया कुछ? कहने का मतलब ये है कि आप पहले 7400 रुपए लेकर के जाते थे, तो आपको मान लो x किलोग्राम कोई सामान मिलता था। अब उस सामान का प्राइस 7.5% कम हो गया, तो आपको अब x प्लस 15 kg यानी कि 15 किलोग्राम आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि प्राइस कम हो गया। सवाल कह रहा है कि अगर प्राइस कम नहीं होता, जो प्राइस था उसी प्राइस पर अगर हम 32.5% का प्रॉफिट कमाना चाहते, तो हमें पर केजी के हिसाब से कितने रुपए में बेचना पड़ता। तो पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि प्राइस क्या है, ठीक है ना। देखो होता क्या था, आप 7400 रुपए लेकर के जाते थे, और आपका फिक्स था कि मान लो आप x किलोग्राम खरीदते थे। इस बार भी आप गए, दुकानदार ने पूछा भैया कितना सामान देना है, तो आपने कहा सर जितना ले जाते थे उतना ही दे दो, तो उसने आपको x किलोग्राम दे दिया। आपने उसको 7400 रुपए दिए, उसने आपको 7.5% वापस कर दिया, भैया प्राइस कम हो गया। आपने कहा यार मैं तो 7400 रुपए का ही खरीदने आया था, एक काम करो ये पैसे मुझे वापस मत करो, इसमें जितना और आता है वो दे दो। तो उसने 15 किलोग्राम आपको और दे दिया। अगर आप वो 7.5% ले लेते तो वो 15 किलोग्राम नहीं देता ना। किसका 7.5%, 7400 का। 7400 का 7.5% होता कितना है, इतना, इतने रुपए वो आपको वापस कर रहा था। ठीक है, आपने वो नहीं लिए, उनके बदले आपको उसने कितने किलोग्राम दे दिया, 15 किलोग्राम। अगर आप ये पैसे ले लेते तो वो 15 किलोग्राम नहीं देता। आपने ये पैसे नहीं लिए, उसने आपको 15 किलोग्राम दे दिया, यानी इतने रुपए का 15 किलोग्राम है। यहीं से तो सीधा प्राइस पता चल गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर डेसिमल हटाओगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 पना 75, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हमारे पास 37 रुपए पर केजी जो है क्या आ गया, 37 रुपए पर केजी हमारा प्राइस आ गया, कि जो भी कमोडिटी है उसका प्रेजेंट प्राइस 37 रुपए है, यानी 7.5% कम होने के बाद प्राइस 37 रुपए है। लेकिन हमसे आगे तो कह रहा है कि इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ इतना ऑन प्री रिडक्शन कॉस्ट प्राइस, प्राइस कम होने के पहले जो प्राइस था, ये तो 7.5% कम होने के बाद है, तो इनिशियल प्राइस कितना रहा होगा 7.5%। मान लो अगर पहले 100 रुपए था, तो 100 का 7.5 कितना हो गया 92.5,
92.5% की वैल्यू 37 है, तो 100% यानी कि पहले प्राइस कितना था ये निकाल लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। यहाँ पर हट जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 25 कट जाएगा सीधा सीधा, 2500 को 100, यानी पहले कितना था 40 रुपए था। तो अगर 40 रुपए था और मुझे 32.5 का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि 132.5% पर आपको बेचना पड़ेगा। डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, 25 से काटें, 25 पंचे 125, 25 से 75, 2500 को 100, 40 40 कट गया, यानी आपको बेचना चाहिए 53 रुपए पर केजी पर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, a sum of 17,600 was divided between Jeevan, Praveen and Kanan such that the ratio of the sums received by Jeevan and Praveen was 5:8, while the ratio of the sums received by Praveen and Kanan was 3:2. How much money did Jeevan receive as his share? बड़ा आसान है, देखो जीवन और प्रवीण और कनन, जीवन और प्रवीण का जो रेशियो है वो 5:8 है। इसके बाद प्रवीण और कनन का जो रेशियो है वो 3:2 है। यहाँ पर 8 लिख दो, यहाँ पर 3, ये कितना हो गया 15, ये हो गया 8 3 24, ये हो गया 16। किसका शेयर पूछा है भाई, जीवन का। जीवन का जो शेयर है वो 15 या 15 का मल्टीपल होगा, 15 यानी कि 5 × 3। अब ये चारों ऑप्शन जो है वो 5 के मल्टीपल है, क्योंकि यूनिट जेड 0 है। एक फटाफट से ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 3 का मल्टीपल चेक करते हैं। तो 3 का क्या होता है सम ऑफ डिजिट, तो 8 5 13, 13 और 4 17, ये 3 से नहीं कट रहा है। 7 4 11 या 7 और 5 12 तो कट रहा है, लेकिन 4 नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है 3 से। 8 4 12 ये कट रहा है 3 से। 9 4 13 ये नहीं कट रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। बाकी अपन निकाल सकते हैं, जीवन को मिलेगा 15 कितने में, 40 और 15 55 में, तो 17,600 में कितना, 5 थी 15, 5 से गया 11 बार, 11 कम 11, 11 छन 66, 16 थी 48, 4800, यहाँ से भी आपको उत्तर बन जाए। क्वेश्चन नंबर 44, टेबल है आपकी, द फॉलोइंग टेबल शोज द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ अ कंपनी ओवर 5 years। किसमें है, करोड़ में है ना। बाय व्हाट परसेंटेज इज द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ 2020 हायर देन द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ 2018। तो 2018 में 25, 2020 में 30, तो 25 से 30 हो गया, यानी 5 बढ़ गया, 5 करोड़ बढ़ गया कितने से, 25 से। परसेंटेज निकाल लो, तो 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 20% हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, 45 कह रहा है द गिवन पाई चार्ट शोज द बजट एस्टिमेटेड बाय अ फैमिली फॉर देयर मंथली एक्सपेंसेस। ये एस्टिमेशन है, मंथली एक्सपेंसेस 58,000, ये एस्टिमेट बनाया था एक फैमिली ने कि इतना इतना खर्च होना चाहिए। ठीक है। मिल्क, ये मिल्क है, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फोन, ग्रोसरी, फ्यूल, इन्वेस्टमेंट। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट बजट अमाउंट फॉर ग्रोसरी एंड इलेक्ट्रिसिटी to the amount spent on grocery and electricity if the family actually spent इतना on both grocery and electricity। यानी कि जितना उन्होंने एस्टिमेट किया था उसका और जो उन्होंने एक्चुअल खर्च किया, दोनों का डिफरेंस कितना। एक्चुअल कितना खर्च किया भाई, 18,875, किस पर, ग्रोसरी एंड इलेक्ट्रिसिटी, और एस्टिमेट कितना था, ग्रोसरी है ये, इलेक्ट्रिसिटी है ये, इलेक्ट्रिसिटी 19, ग्रोसरी 20, यानी कि टोटल 58,000 का 39%, इतना एस्टिमेशन था। ठीक है ना, तो ये 0 आ जाएगा। 9 8 72, कैरी 7 आ गई, 9 पंचे 45, 8 3 24। ठीक है, ये कितना हो गया 69 + 7 कितना हो गया 76, कैरी कितनी आ गई मेरे पास फिर से 7, 5 थी 15 और 7 22, तो 22,620 रुपए ये एस्टिमेशन था, है ना। लेकिन खर्चा हुआ कितना, 18,875, तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 45 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इस टेबल को स्टडी करो और जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करो। टेबल कह रहा है द टेबल शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन लैक्स appearing in an entrance exam from 4 different cities and the ratio of candidate pass and fail in the same। इस टेबल में किस सिटी से कितने कैंडिडेट्स अपियर हुए हैं ये डेटा दिया है, और इस वाले टेबल में किस सिटी से कितने पास और फेल उसका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है ना। सवाल कह रहा था नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पासिंग द एग्जाम फ्रॉम सिटी क्यू is what percentage of the total number of candidates appearing from all cities together round off to decimal place। तो भाई Q कहाँ ये है, Q से टोटल 2,26,000 इतने बच्चों ने अप्लाई किया था, और Q से जो पास हुए हैं और फेल हुए हैं उसका अनुपात 3:7 है। तो पास कितने हुए हैं 3/10 है ना। ठीक, 1 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 6 3 18 है ना, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 67,800 जो है वो पास हुए। ये 67,800 कितना परसेंट है टोटल एपियरिंग कैंडिडेट्स का। एपियर कितने हुए भाई, एपियर हुए 2 3 3 2 5 और 1 6, 6,00,000.46 और 6 कितना हो गया 52 52 20 72 72 और 12 84 तो 10 94, 6,94,000, 6,94,000। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका 10% निकालूं 6,94,000 का तो कितना आएगा 69,400 आएगा कि नहीं आएगा। और ये क्या है 67,800, ये तो 10% से भी कम है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, एक ही ऑप्शन बचता है जो हमारा सही आंसर होगा। तो कैलकुलेशन उसने यहाँ पर एड करने में करा ली, लेकिन ऑप्शन उसने थोड़े से आसान दे दिए। क्वेश्चन नंबर 47 अगेन सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 48/12 यानी कि 4, 8/4 2, 2 और 4 6, 6 दूनी 12, 12 4 16, 29 - 16 आंसर कितना 13। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, सॉल्व द इक्वेशन फॉर ए। ए क्या है, डिग्री है। 2 cos स्क्वायर ए प्लस 3 cos a - 2 = 0। थोड़ी देर के लिए cos a को आप x मान लो, तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 3x - 2 = 0। 2 दूनी 4 -4 के ऐसे फैक्टर करो जिनको गुणा करने पर -4 हो, जोड़ने पर प्लस का 3 हो। तो प्लस का 4 माइनस का 1, मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा, जोड़ेंगे प्लस का 3 आएगा। तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक तो -4 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। एक तो x की वैल्यू आएगी -2, दूसरी x की वैल्यू आएगी यहाँ पर प्लस का 1/2, इनके साइन चेंज हो जाते हैं ना। तो यानी कि एक cos a हमारे पास हो जाएगा -2, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि cos की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास cos a कितना आ रहा है 1/2, 1/2 यानी कि 60 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर विद अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई, होता है πr² θ/360। ठीक है, सब कुछ तो दिया है आपको, 22/7, r कितना है 21, थीटा कितना है 60/360। 7 × 21, 6 से 60 से 6 बार, 3 दूनी 6, 2 से 11 बार, 11 × 21 कितना आ जाएगा 231, 230। ठीक है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस cos 13 + sin 13 अपॉन cos 13 - sin 13। बहुत ही फेमस है, cos 45 + थीटा, सॉरी cos नहीं, tan 45 + थीटा, याद है। tan a + b, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b है ना। तो 1 + tan थीटा
अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और इसको अगर साइन कॉस में चेंज करो तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कैसे याद करते थे, अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो यहाँ पर ही प्लस आएगा, न्यूमरेटर में माइनस है तो यहाँ पर ही माइनस आएगा, यहाँ पर क्या है प्लस है, यानी कि ये क्या है, ये है tan 45 प्लस थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना आएगा 13, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 58 डिग्री। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का हमारा आंसर बन जाता है। तो बहुत ही आसान लेवल है, 2024 का तो कोई लेवल ही नहीं है, आप 50 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये थे आपके शिफ्ट 1 28 जून के मैथ्स के सीपीओ के पेपर के। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, ताकि जितने भी वीडियोज आने वाले हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ठीक है ना, और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड शेयर भी किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में शिफ्ट 2 के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।